स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। कम्युनिकेट टू इन्फ्लुएंस बुक समरी इन हिंदी। कम्युनिकेट टू इन्फ्लुएंस 2015। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप अपने आसपास के लोगों को अपनी बातों से मंत्र मुग्ध कर उन्हें आपके बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चाहे आपकी आवाज की तेजी हो या अपने सेंटेंसेस में शब्दों का चुनाव, इस किताब में आपको हर वो टिप्स और ट्रिक्स मिलेगी जिसे जानकर आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। इन ट्रिक्स को अपनी बातों में शामिल करके आप अपने ऑर्डिनरी सेंटेंस को भी एक प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं, जो कि इसे सुनने वाले हर इंसान के दिल को छू जाए। लेखक बेन और कैली डेकर बिजनेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं। उनकी बेहतरीन कोचिंग से लगभग 500 स्टार्टअप्स और कंपनियों ने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। दोनों ने साथ मिलकर डेकर कम्युनिकेशन नाम के फर्म को स्टार्ट किया, जिसने न जाने कितने ही युवाओं का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाकर जिंदगी की राह उनके लिए और भी आसान कर दी। अपने इसी एक्सपीरियंस का निचोड़ उन्होंने इस किताब के जरिए पेश किया है। ये बुक समरी आपको क्यों पढ़नी चाहिए? चाहे आपका कोई जॉब इंटरव्यू हो या फिर अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर की खोज, चाहे कोई भी फील्ड या जगह हो, एक अच्छा और प्रभावी कम्युनिकेशन आपके लिए हर जगह मददगार साबित होगा। हालांकि अक्सर लोग कम्युनिकेटिंग आइडियाज को कॉमन सेंस के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। सही समय पर सही कम्युनिकेशन की कमी से हम सफलता का अवसर खो सकते हैं। इतिहास के जितने भी महान स्पीकर्स थे, वे सब अपने प्रेरणादायी शब्दों से लोगों की कल्पनाओं को वश में कर लेते थे। अब जाने माने स्पीकर जॉन एफ कैनेडी को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपने विचारों से अमेरिका को अनगिनत उपलब्धियां दिलाई हैं, जिनमें से एक था चांद पर अमेरिका का पहला कदम। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल हमेशा इतिहास बदलने के ही काम आए। ये आपकी अगली मीटिंग में बॉस से तारीफ दिलाने में भी उतना ही कारगर है। इन 5 गलतियों के कारण हम एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन बनाने में असफल हो जाते हैं। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच दे रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी ऑडियंस या तो आधी नींद में या अपने फोन में मस्त हो। हर किसी की चाहत होती है कि लोग उन्हें ध्यान से सुने, तो उसके लिए आपको इन 5 कॉमन गलतियों से बचना होगा। पहली गलती है अपने स्पीच या प्रेजेंटेशन में जरूरत से ज्यादा फैक्ट्स, फिगर्स और मटेरियल को डालना। ऐसा करने से ये होता है कि आपका सारा ध्यान बस मटेरियल इकट्ठा करने और उसके बारे में पढ़ने में होता है, और आप अपने प्रेजेंटेशन को पेश करने का दिलचस्प तरीका सोचने का समय नहीं निकाल पाते। दूसरी गलती है आपके प्रेजेंटेशन या स्पीच में तथ्यों का अभाव, जिसके कारण आपकी बातों पर ऑडियंस का विश्वास नहीं बन पाता और नतीजा ये होता है कि उनका ध्यान आपसे हट जाता है। इसका उदाहरण देते हुए लेखकों ने कहा है कि सन 2000 से 2016 तक अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट पद के चुनाव हुए, झमें हारने वाला उम्मीदवार अपने भाषण से काल्पनिक और बनावटी लगता था, जबकि जीतने वाला सरल और वास्तविकता के करीब लगता था। तीसरी गलती है तैयारी की कमी। जब तक आप खुद को एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं करोगे, तब तक आपका दिमाग प्रेरणादायी और प्रभावशाली बातों को नहीं सोचेगा। तो चाहे कोई ऑफिशियल प्रेजेंटेशन हो, बलाइट के साथ लंच या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आपको कम्युनिकेशन की संभावना लग रही है, तो खुद को पहले से दिमागी तौर पर तैयार करके ही जाएं। चौथी मिस्टेक है अपने बोलने की कला के बारे में सही आंकलन का न होना। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आवाज लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। आप बहुत तेजी से या बहुत धीरे तो नहीं बोलते, और ऐसी ही कई बातें हैं जिसका खुद आकलन करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि किसी अन्य व्यक्ति से उसके विचार पूछ सकते हैं, ताकि आपसे मेन प्रेजेंटेशन वाले दिन कोई गलती न हो जाए। पांचवी गलती है हमेशा एक ही जैसा और एक ही सुर में बोलना। यदि आप हमेशा एक ही तरह के टॉपिक पर या एक ही लहजे में बोलते रहोगे, तो चाहे आप कितने ही अच्छे स्पीकर हो, एक समय के बाद लोग आपसे बोर हो जाएंगे। तो लोगों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए अपने बोलने के अंदाज में नए नए बदलाव लाना बहुत जरूरी है।
इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास होगा। ऑडियंस में कंसंट्रेशन और विश्वास की कमी के कारण कम्युनिकेशन और भी मुश्किल हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी आवाज को सुने तो आपको अपने आसपास के कंपटीशन से ऊपर उठाना होगा, और आज के ज़माने में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मोबाइल फ़ोन। लोग मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि ये लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। ऑनलाइन कंटेंट मार्केटिंग के इस ज़माने में लोगों का किसी की बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना बहुत ही मुश्किल है। एक सर्वे के मुताबिक 84% लोग अपने मोबाइल की तरफ आकर्षित होते हैं, और इनमें से 20% हर 10 मिनट के बाद अपन मोबाइल चेक करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई नोटिफिकेशन, रीट्वीट या लाइक को देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन नाम के पदार्थ का सिक्रीशन होता है, जो कि हमारे दिमाग को आनंद का एहसास करवाता है। साथ ही साथ लोगों का अथॉरिटीज के ऊपर से भरोसा भी कम होते जा रहा है। भरोसे की इस कमी को साल 2008 में आए इकोनॉमिक क्राइसिस से जोड़ा जा सकता है, जिससे कोई भी एक्सपर्ट अच्छे से डील नहीं कर पाया था। साइंटिस्ट एडलमन के ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार 20% से भी कम लोग किसी पॉलिटिकल या बिजनेस लीडर की बातों को सच मानते हैं, और बिना भरोसे के अच्छा कम्युनिकेशन बन पाना मुमकिन नहीं है। तो आजकल सीन ये है कि हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन का भंडार है, लेकिन उसमें इंस्पिरेशन की कमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो अपने प्रेरणादायी विचारों को सही तथ्यों के साथ पेश करें, ताकि आपकी ऑडियंस का ध्यान और विश्वास दोनों आपके ऊपर बना रहे। कम्युनिकेटर्स रोड मैप में से सही स्टाइल चुनकर आप अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणादायी बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि एक ही बात को कहने के कई अंदाज हो सकते हैं। तो इसके लिए लेखक ने एक कम्युनिकेटर्स रोड मैप तैयार किया है, जिसके अनुसार उन्होंने 4 अलग अलग कम्युनिकेशन के अंदाजों को बताया है। तो अब आप इनमें से अपना सही अंदाज चुनकर अपनी ऑडियंस को अपने विचारों के साथ जोड़ सकते हैं। पहला है जिसमें आप बस अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। इसे लेखक ने इन्फॉर्मिंग तकनीक का नाम दिया है। इसमें आप ऑडियंस को कोई एक्शन या रिएक्शन करने की इंस्ट्रक्शन नहीं देते, बल्कि आपका मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें आप बस किसी काम को करने का ऑर्डर देते हैं। ये मेथड उन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है जो कि किसी पावरफुल पोजीशन पर होते हैं, जैसे कि आपका बॉस। तीसरे स्टाइल को लेखक ने नाम दिया है एंटरटेनिंग स्टाइल, जिसमें कि आप अपनी बातों से ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाकर उन्हें हंसने या रोने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा स्टाइल अक्सर अपने टीवी शो के होस्ट्स के अंदर देखा होगा। ये कम्युनिकेशन के सबसे कारगर स्टाइलों में से एक है। चौथे स्टाइल को लेखक ने इंस्पायरिंग स्टाइल नाम दिया है। इसके अनुसार स्पीकर ऐसी प्रेरणादायी अंदाज में बातें करता है जिससे ऑडियंस उसके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें स्पीकर जरूरी तथ्यों और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करता है। इस तरह की स्पीच ऑडियंस को हमेशा याद रहती है, जैसे सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यादगार भाषण। तो एक इंस्पायरिंग स्पीच को तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत होती है सही इमोशन और तथ्यों को अपनी स्पीच में इस्तेमाल कर ऑडियंस से कनेक्ट करने की। अपनी स्पीच और स्टाइल को इस रोड मैप के हिसाब से शिफ्ट करके आप एक प्रेरणादायी, प्रभावशाली और यादगार कम्युनिकेटर बन सकते हो। अगर आपकी स्पीच में भावनाएं, आत्मविश्वास और भरोसा है तो आप ऑडियंस से और अधिक कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब आपने अपना स्टाइल चुन लिया तो बारी आती है उसे डिलीवर करने की। आपका स्टाइल और आपके मैनर्स ये दोनों डिलीवरी में इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये अनकही बातें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। लेखक ने अपनी किताब में इन्हीं अनकही बातों को आंखों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए बताने की तकनीक बताई है। सबसे ज़रूरी बात है एक परफेक्ट आई कांटेक्ट, जो आपको ऑडियंस के बीच केयरिंग और भरोसेमंद साबित कर सकता है, क्योंकि लोग खुद को आपसे कनेक्ट कर आपकी बात को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं।
आई कांटेक्ट बनाने का सही तरीका ये है कि अगर आप एक छोटे से 10-15 लोगों के ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं तो हर एक के साथ कम से कम 5 सेकंड्स का आई कांटेक्ट बनाएं। लेकिन अगर आप एक बड़े समूह को हैंडल कर रहे हो तो आपको सभी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, बस पूरी ऑडियंस को इमेजिनरी ग्रुप्स में बांट लें और हर ग्रुप में से किसी एक के साथ आई कांटेक्ट रखें। इस आई कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी से सारा ग्रुप आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। दूसरी सबसे जरूरी बात है आपकी बॉडी लैंग्वेज। लेखक कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंट और प्रभावशाली दिखने के लिए पूरी स्पीच के दौरान रेडी पोजीशन में खड़े रहना चाहिए। इस पोजीशन में आपका सर सीधा और ऊंचा होना चाहिए, साथ ही साथ आपके कंधे पीछे की तरफ और आपका वजन दोनों पैरों के ऊपर सही तरह से बैलेंस होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका शरीर कहीं से भी झुका नहीं होना चाहिए। इन दोनों जरूरी बातों के अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने अच्छे जेस्चर से अपने बातों में और भी ऊर्जा और उत्साह भर सकते हैं। इसका उदाहरण देने के लिए लेखक कहते हैं कि मान लो आपको कहना है कि इन बातों के 3 कारण हैं, तो आप अपना हाथ उठाकर अपनी उंगलियों की मदद से 3 दर्शा सकते हैं। एक और बात याद रहे, जब भी आप नर्वस फील करें तो बस एक छोटी ही स्माइल दे दें। इस स्माइल से आपकी नर्वसनेस भी छुप जाएगी और लोग आपकी बातों में अपनापन भी महसूस करने लगेंगे। आपकी स्पीच में आपकी आवाज की टोन, पिच और हर एक पॉज का अपना ही महत्व है। सोचिए कि आप किसी को सुन रहे हो और वो धीरे धीरे एक जैसी आवाज में बिना कोई पॉज दिए बोलता चला जा रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको यकीनन उसकी बातें नहीं समझ आएगी और आप वहां से उठकर जाना चाहोगे। तो इसलिए सही आवाज और अंदाज की कमी से अच्छा मैसेज भी एकदम बोरिंग और डल हो सकता है। तो इसलिए अपनी आवाज और अंदाज को इतना प्रभावशाली रखिए कि जब वो आपके विचारों के साथ मिले तो सबके दिल को छू जाए। सही मौका और सेंटेंस के अनुसार आप अपनी आवाज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं और जहां जोर देकर बोलना हो वहां रुककर बुलंद आवाज में कह सकते हैं। तो ये तय करना आपका काम रहा कि कब, कहां और कैसे आपको अपनी आवाज में बदलाव लाना है, ताकि आपका भाषण एकसार और बोरिंग ना लगे। अगर ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत आए तो बस लेखक की बताई हुई ये ट्रिक अपना लें। लेखक कहते हैं कि आपको बस इमेजिन करना है कि आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हैं और अपनी बात उन्हें बता रहे हैं, फिर आप बड़े ही सहजता से अपनी बात को कह देंगे। आपको किसी भी प्रकार का डर या नर्वसनेस नहीं महसूस होगा। अंत में लेखक कहते हैं कि इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको अपने भाषण में कहां-कहां पॉज देना है, क्योंकि इससे आपकी बात की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और आपकी पूरी स्पीच को एक ड्रामेटिक रूप मिलता है, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी स्पीच में बना रहता है। अपनी बात में दिलचस्प कहानियां और ह्यूमर डालकर आप लोगों को ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑडियंस का ध्यान इधर उधर ना भटके तो अपनी बातों के जरिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको लेखक द्वारा बताई हुई शार्प थ्योरी को अपनाना होगा, जिसमें कि एस का मतलब है स्टोरीज, एच है ह्यूमर, है एनालॉग, आर है रेफरेंसेस और है पिक्चर। सबसे पहले आती है स्टोरीज यानी कहानियां, जो कि कनेक्शन बनाने और अपनी बात को समझाने का सबसे सरल जरिया है। जैसे कि मान लें आपको दोस्ती से रिलेटेड कोई मैसेज देना है, तो आप दोस्ती के ऊपर कोई भी पसंदीदा कहानी सुना सकते हैं। कहानियों से ऑडियंस इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है और आपके मैसेज का सार भी आसानी से इमेजिन कर लेती है। ठीक इसी तरह मान लें आपको गरीब और अनाथ बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा करने हैं, तो अगर आप उन बच्चों की आप बीती कहानियां लोगों को सुनाएंगे तो ये कहानियां उन्हें डोनेशन के लिए प्रेरित करेंगी। दूसरा तरीका है ह्यूमर। ये भी अपने आप में कनेक्शन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि अमेरिका की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंपनी की छोटी ईओ कैटी क्लेन ने अपने एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हुए कहा कि मैंने इसमें अपनी हाइट के बारे में झूठ लिखा है।
पहले तो लोगों ने सोचा कि इसका इस प्रेजेंटेशन से क्या लेना देना, पर बाद में कैटी ने उसे अपने ऑफिस में ऑनेस्ट होने की आदत से जोड़कर सबको हैरान कर दिया। तो आप भी ऐसे ही कुछ हंसी मजाक की बातों से जिंदगी के अनमोल मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये इस बुक समरी का पार्ट 2 है। एनालॉजी, उपमान देना, रेफरेंसेस और पिक्चर आपकी बात को और भी दिलचस्प बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल टॉपिक पर बोल रहे होते हैं जिसके बारे में समझाना शायद ज्यादा मुश्किल या बोरिंग हो सकता है, तो आप उसे किसी आसान सी चीज के साथ जोड़ के समझाएं तो ऑडियंस को आपकी बात समझने में आसानी होगी। जैसे कि एक इंजीनियर ने एक बार स्टैंडर्डाइजेशन का महत्व बताने के लिए उसे ग्रेट बाल्टिमोर फायर में लगी 1904 की आग से जोड़ा। उसने कहा कि फायर ब्रिगेड की पाइपों में स्टैंडर्डाइजेशन की कमी के कारण वो शहर की पानी की सप्लाई वाली टंकी के वाल्व में फिट नहीं हुए और आग ने विकराल रूप ले लिए। तो ऐसे ही सजग और सरल बातों के साथ जोड़कर हम कठिन से कठिन बात समझा सकते हैं। अगला इफेक्टिव तरीका है रेफरेंसेस और कोट्स का यूज करना। लेकिन कोट्स का इस्तेमाल करते समय ये याद रखें कि वो छोटे और सिंपल हों। रेफरेंसेस और कोट्स दोनों ही आपकी बात का वजन बढ़ाते हैं और लोग आपकी स्पीच को भरोसे से सुनते हैं। आश्चर्य और बहुत जरूरी चीज है पिक्चर। वैज्ञानिकों के अनुसार हम जो देखते हैं वो ज्यादा जल्दी समझ सकते हैं, इसलिए पिक्चर की मदद से आपका काम आसान हो सकता है। तो इस लेसन के अंत में लेखक कहते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स या अपनी स्पीच को आप वीडियोस, प्रोम्स और पिक्चर के जरिए आप सुपर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन इतना याद रखें कि आप जो भी जरिया इस्तेमाल कर रहे हों वो लेखक के बताए BBB, बेसिक, बोल्ड और बिग के रूल को फॉलो करने वाले हो। तो बस इन बातों का ध्यान रखें और अपने कम्युनिकेशन स्किल में नया निखर लाएं। आपके मैसेज को एक्शन में बदलने के लिए जरूरी है कि आपको ऑडियंस की जरूरतों का पता हो। लेखक कहते हैं कि अगर आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है तो आप अपनी स्पीच को उसके अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप से ये 3 सवाल पूछें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कैसी है, वो आपसे क्या सुनना चाहते हैं और उन्हें पहले से कितना और क्या पता होगा। इन तीनों सवालों के जवाब आपको अपनी स्पीच फ्रेम करने में मदद करेंगे। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए लेखक के द्वारा बताए हुए इस उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि मान लें कि आपकी टारगेट ऑडियंस एक छोटे से बिजनेस के निराश एम्प्लॉय हैं जो जानते हैं कि उनकी वेबसाइट विजिटर्स को नहीं लुभा पा रही और साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं पता कि आगे क्या किया जा सकता है। ऐसी सूरत में आप उन्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फायदे बता सकते हैं कि कैसे वो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन से अपनी वेबसाइट पर विजिटर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। आपकी इस स्पीच को वो सब बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये उनकी जरूरत के बारे में है। लेखक आगे कहते हैं कि जब आपने स्पीच का सब्जेक्ट चुन लिया और आप लोगों से अपने द्वारा बताया गया एक्शन करवाना चाहते हैं तो जरूरी है कि अपनी स्पीच को एक सही पॉइंट ऑफ व्यू दें। जैसे कि इस उदाहरण में आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप लोग बिको, इसके लिए जरूरी है पहले दिख। एक बार ऑडियंस के दिमाग में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आप स्पष्ट और मजबूत शब्दों में उन्हें एक्शन करने के लिए कह सकते हैं। यही वो समय होगा जब आप उन्हें अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। डेकर ग्रिड के इस्तेमाल से आप अपने मैसेजेस को और ज्यादा कंसिस्टेंट और फोकस्ड बना सकते हैं। जब आपको ये पता चल गया कि आपकी ऑडियंस कैसी है और आपको क्या बोलना है, उसके बाद जरूरत है अपनी स्पीच को सही स्ट्रक्चर देने की। ऐसे में डेकर ग्रिड आपकी बहुत मदद कर सकता है। डेकर ग्रिड में 20 बॉक्सेस होते हैं जो कि 4 कॉलम्स और 5 रोव्स से मिलकर बने होते हैं। ये बॉक्सेस एक टेम्पलेट की तरह होते हैं जो आपको अपने मेन पॉइंट्स और थीम्स को सही क्रम में जोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं।
तो आइए इस बात को उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बोलना है, तो पहले बॉक्स में आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ लेखक द्वारा बताए गए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई कोट या अपने पुराने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी। अगले बॉक्स में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। उसके बाद के बॉक्सेस में आप SEO के बेनिफिट्स बता सकते हैं और गूगल एनालिटिक्स और मेगा ट्रेंड्स के बारे में भी बता सकते हैं। और ये सब बताते हुए आपकी ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ ही रहे, इसके लिए बीच बीच में शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में किसी सफल वेबसाइट ओनर जैसे मार्क जकरबर्ग का कहा हुआ कोई इंस्पिरेशनल कोट बता सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को एक्शन पॉइंट पर लाके खत्म कर सकते हैं। ये एक्शन पॉइंट होगा कि आज ही हमारी SEO सर्विसेज का लाभ उठाएं और आपको डिस्काउंट मिल सकता है और आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक चंद दिनों में बढ़ सकता है। अच्छे कम्युनिकेटर हमेशा खुले विचारों वाले होते हैं, जिसके चलते उनके चेहरे से कॉन्फिडेंस झलकता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर होने का मतलब बस अपनी बात और अपने पॉइंट को रखना ही नहीं है, बल्कि एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी बातों से लोगों के समझने और करने की क्षमता को बदल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर भी होता है। परंतु ऐसा बनने के लिए जरूरत होती है अपने विचारों को खुला करने की। अपनी सोच को बंधनों में बांधकर हम अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक देते हैं। तो अपने विचारों से सारी बाधाओं, सीमाओं और डर को मिटाकर आगे बढ़े और एक सफल कम्युनिकेटर बने। जिम कॉलिंस ने अपनी किताब गुड टू ग्रेट में कहा है कि सारी बड़ और सफल कंपनियों में एक ही खास बात है कि उनके लीडर्स खुले विचारों के धनी थे। एक हम्बल और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर लोगों के सशक्तिकरण और फायदे के लिए बोलता है, ना कि बस ऊंची आवाज से उन्हें डोमिनेट करने के लिए। आप इतिहास के किसी भी इन्फ्लुएंसर को ले लें, चाहे नेल्सन मंडेला हो या महात्मा गांधी, दोनों के चेहरे पर एक स्माइल होती थी जो कि हम्बल कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। दोनों में से कोई भी कभी एरोगेंट या सेल प्रेसिंग बातें नहीं की, बल्कि अपनी कॉन्फिडेंट और बेहतरीन भाषण से लोगों की सोच को बदला, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उन्हें सुना, उनके बताए रास्ते पर चले और इतिहास में बदलाव लाया। तो अब आपकी बारी है कि आप कैसे अपनी बातों से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते हो। कंक्लूजन, आपकी ऑडियंस को किसी एक्शन के लिए प्रेरित करने के लिए जरूरी है उनसे एक इमोशनल कनेक्शन का होना। अपनी आवाज में मिठास, चेहरे पर स्माइल और बातों में सच्चाई और इमोशन को मिलाकर हम ये कनेक्शन बना सकते हैं। डेकर ग्रिड की मदद से हम अपनी बात को एक वेल अरेंज्ड और प्रभावशाली अंदाज में पेश कर सकते हैं। क्या करें? लेखक कहते हैं कि जहां तक हो सके तो अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करें, ताकि उसे सुनकर आपको पता चले कि कहां सुधार की गुंजाइश है। अपनी आवाज को गले से नहीं, दिल से निकालें, ताकि लास्ट रो में बैठे व्यक्ति को भी सुनाई दे। और सबसे जरूरी बात कि अपना मैसेज ऑडियंस की तरफ देखकर बोलें, जमीन की तरफ नहीं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।